हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की हमारी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए देखिए आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करेंगे 6 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको देखिए इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है या फिर आपको मंथली करंट अफेयर की देखिए डिटेल PDF डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CBIC का देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1964 को इसकी स्थापना हुई थी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड जो है वित्त मंत्रालय भारत सरकार के राजस्व विभाग का ही एक हिस्सा है। हाल ही में देखिए फ्रेंड्स, संजय कुमार अग्रवाल को CBIC का नया अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। इन्होंने किनका स्थान लिया है? विवेक जौहरी का स्थान लिया है। इस बोर्ड की बात करते हैं तो इसमें देखिए एक अध्यक्ष होता है जिसकी सहायता के लिए 6 सदस्य होते हैं। ये जो बोर्ड होता है ये कर नीति, सीमा शुल्क, आयकर और करदाताएं सेवाएं GST, अनुपालन प्रबंधन और सतर्कता को देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है संजय कुमार अग्रवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो फ्रेंड्स, कहाँ पर किया गया? देखिए पुस्तकालय महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ये महोत्सव जो था ये 2 दिवसीय महोत्सव था जिसका देखिए उद्घाटन किसने किया था? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। इस महोत्सव का आयोजन जो है देखिए भारत के संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? भारत में पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण पर चर्चा की शुरुआत करना। तो ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में देखिए पुस्तकालय महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा देखिए सुर्खियों में रहा। लूना 25 मिशन का संबंध किस देश से है? तो फ्रेंड्स देखिए लूना 25 मिशन का संबंध है रशिया से, रूस। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोस ने अपना चंद्रयान मिशन देखिए लूना 25 जो है हाल ही में 11 अगस्त को लॉन्च किया। लूना 25 मिशन जो है रशिया का, ये चंद्रमा की सतह पर ऑक्सीजन की खोज करेगा और साथ ही चंद्रमा की आंतरिक संरचना पर भी रिसर्च करेगा। रूस इससे पहले देखिए 1976 में चांद पर मिशन लूना 24 उतार चुका है। 1976 के बाद देखिए कोई भी रशिया ने देखिए मून मिशन लॉन्च नहीं किया था। हाल ही में देखिए अभी लूना 25 जो है रशिया ने लॉन्च किया है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लूना 25 मिशन का संबंध है रशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में राजस्थान में नवीन 3 संभाग और 17 जिलों के गठन के बाद संभाग और जिलों की संख्या कितनी हो गई है? तो रिसेंटली फ्रेंड्स राजस्थान के अंदर 3 संभाग और 17 जिलों के गठन के बाद वहाँ पर कुल संख्या देखिए संभाग की कितनी हो गई हैं? 10 हो गई हैं और जिलों की संख्या हो गई हैं 50। राजस्थान में सीकर, बांसवाड़ा और पाली ये 3 नए संभागों का गठन किया गया है। इसी के साथ साथ 17 नए जिलों का भी गठन किया गया। इन नए जिलों की देखिए ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 2000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान भी किया गया है। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में देखिए संभाग की संख्या कितनी हो गई है? 10 और जिलों की संख्या मतलब डिस्ट्रिक्ट की संख्या हो गई है 50। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देश का पहला ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स देखिए देश का पहला ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम है निराक्षी। डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसका निर्माण जो है कोलकाता स्थित GRSE ने किया है, गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। इस अंडर वाटर व्हीकल को पानी के अंदर खुद से चलने वाली रोबोटिक पनडुब्बी कहा जा सकता है। GRSE के अनुसार ये पूरी तरीके से देखिए स्वदेशी ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल है जिसे बंगाल की खाड़ी में उतारा गया है। इससे देखिए फ़ायदे क्या क्या होंगे? यह समुद्री आक्रमण पर नज़र रखेगा। इसका उपयोग जो है साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, देश का पहला ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम क्या है? निराक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देश का पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में बनाया जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देश का पहला यूनिटी मॉल जो है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन में बनाया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा हर राज्य में एक यूनिटी मॉल खोलने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत पहला यूनिटी मॉल जो है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन में देखिए खोला जाएगा। हाल ही में देखिए इसे मंजूरी दी गई। केंद्र सरकार द्वारा यूनिटी मॉल के लिए 284 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। ये यूनिटी मॉल जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, हस्तशिल्प उत्पाद एवं स्थानीय उत्पादकों के प्रमोशन और बिक्री के लिए
वन स्टॉप प्लेस के रूप में कार्य करेगा। मतलब यहाँ पर उस राज्य के सभी स्थानीय उत्पाद जो है वो अवेलेबल हो पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, देश का पहला यूनिटी मॉल जो है वो किस राज्य में बनाया जाएगा? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेशनल हैंडलूम डे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है वो हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। इस साल देखिए 9वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है वो मनाया गया। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है इसको मनाने की शुरुआत 2015 में हुई थी। इस दिन को मनाने के लिए 7 अगस्त का दिन ही क्यों चुना गया? क्योंकि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये दिवस जो है देश में हथकरघा उद्योग मतलब हैंडलूम इंडस्ट्री को सशक्त बनाने और दुनिया भर में हैंडलूम की पहचान बनाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अगर हम देश के कुछ देखिए प्रमुख हथकरघा मतलब हैंडलूम की बात करें तो आंध्र प्रदेश की कलमकारी, गुजरात की बांधनी, तमिलनाडु का कांजीवरम, महाराष्ट्र की पैठनी, मध्य प्रदेश की चंदेरी और बिहार का भागलपुरी सिल्क का नाम देखने को मिलता है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो फ्रेंड्स देखिए, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? चाइना में। इसमें देखिए भारत की बात करते हैं तो भारत ने 11 स्वर्ण, 5 रजत और 10 कांस्य पदकों के साथ देखिए कुल मिलाकर 26 पदक जो है वो अपने नाम किए हैं। और इसी के साथ भारत जो है पदक तालिका में 7वें स्थान पर आए। यहाँ पर फ्रेंड्स पूछा जा रहा है भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 26। डी आंसर सही होगा। भारत ने इस बार देखिए यूनिवर्सिटी गेम के लिए 256 खिलाड़ियों का दल जो है वो भेजा था। अगर हम पदक तालिका में देखिए टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो पहले स्थान पर चाइना रहा है, दूसरे स्थान पर जापान और तीसरे स्थान पर कोरिया रहा है। यहाँ पर हमने FISU की बात करी तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। FISU जो है ये दुनिया भर के छात्रों को खेल खेलने का अवसर और प्रेरणा प्रदान करती हैं। ध्यान रखिएगा, भारत ने देखिए कुल 26 पदक अपने नाम किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31वां मालाबार युद्ध अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स 31वां मालाबार युद्ध अभ्यास जो है ये कहाँ पर आयोजित किया गया? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। मालाबार युद्ध अभ्यास की बात करते हैं तो भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में देखिए एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। ये क्वाड समूह का एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1992 में हुई थी। ये अभ्यास जो है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था और फिर आगे चलकर जापान और ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार वर्ष 2007 में देखिए इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ध्यान रखिएगा, 31वां मालाबार युद्ध अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया? ऑस्ट्रेलिया में। भारत का देखिए क्वाड देशों के साथ और भी अगर हम युद्ध अभ्यास की बात करें तो वो कौन कौन से हैं? भारत देखिए जापान के साथ करता है GMAX, शून्य मैत्री, धर्म गार्जियन। भारत अमेरिका के साथ देखिए युद्ध अभ्यास करता है वज्र प्रहार, कोप इंडिया, इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ देखिए करता है ऑस्ट्रेलिया हीन और पिच ब्लैक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुश्क भुज्जी चावल को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया? तो फ्रेंड जम्मू कश्मीर के देखिए अनंतनाग जिले के मुश्क भुज्जी चावल को हाल ही में GI टैग दिया गया। देखिए इस चावल की खास बात यह होती है कि इस चावल की महक जो होती है वो बहुत ज़्यादा तेज होती है। इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को भी GI टैग प्रदान किया गया। राजौरी के थन्ना मंडी तहसील के पहाड़ों में चिकरी की लकड़ी पाई जाती है। इस लकड़ी की खास बात ये होती है कि बहुत ही ज़्यादा नरम होती हैं। पिछले कई दशकों से इस लकड़ी की सहायता से घरों की ज़रूरत के सामान और सजावट के सामान जो है वो तैयार किए जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मणिपुर हिंसा से प्रभावित लोगों के राहत एवं पुनर्वास के लिए उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में मणिपुर हिंसा से प्रभावित लोगों के राहत और पुनर्वास के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। ये जो समिति है ये 3 सदस्यीय समिति है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मणिपुर हिंसा के मामले की जांच के लिए 42 विशेष जांच दलों की भी घोषणा की है। तो यहाँ पर देखिए न्यायाधीश गीता मित्तल बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेहरू ट्रॉफी का संबंध है नौका दौड़ से। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का आयोजन जो है हर वर्ष अगस्त माह के दूसरे शनिवार को देखिए केरल की पुन्नमडा झील में किया जाता है। बहुत ही देखिए फेमस नौका दौड़ है ये।
इस दौड़ में जो नावें होती है वो आमतौर पर देखिए सांप के आकार की होती हैं। इन सांप के आकार की नावों को चुंदन वल्लम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि लगभग 100 फीट तक लंबी होती हैं। इस साल 2023 में 69वीं नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ध्यान रखिएगा, नेहरू ट्रॉफी का संबंध है नौका दौड़ से। फ्रेंड्स, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, नेहरू कप की अगर बात होती है तो वो फुटबॉल से संबंधित है। नेहरू ट्रॉफी जो है ये नौका दौड़ से संबंधित है। तो इन दोनों से देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क जो है वो किस राज्य में लॉन्च किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य में लॉन्च किया गया? तेलंगाना में। तेलंगाना के सूचना प्रौद्योगिकी और उद्योग मंत्री के तारक रामाराव ने हैदराबाद भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंध फ्रेमवर्क जो है वो लॉन्च किया है। इन दोनों का उद्देश्य क्या है? तेलंगाना की खाद्य प्रणालियों में परिवर्तन लाना, साथ ही किसानों की आजीविका में भी सुधार करना है। देखिए, परियोजना के पहले चरण में कृषि डेटा एक्सचेंज मंच जो है ये वर्तमान में तेलंगाना के खम्मम जिले में लगाया गया है, जिसका विस्तार धीरे धीरे कर पूरे राज्य में किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क जो है वो किस राज्य में लॉन्च किया गया? तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? कहाँ पर किया गया फ्रेंड्स? बेंगलुरु में। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंडिया स्टार्टअप फाउंडेशन द्वारा 10 से 12 अगस्त के बीच में देखिए बेंगलुरु में इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। इस इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 में भारत, ब्रिटेन, जापान और कई अन्य देशों से 10,000 से भी अधिक स्टार्टअप को प्रदर्शित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड ट्राइबल डे जो है ये कब मनाया जाता है? हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है। 1994 से देखिए इसकी शुरुआत हुई थी। विश्व भर की आदिवासी जातियों में जागरूकता फैलाने और उनके अधिकारों के संरक्षण के उद्देश्य से विश्व आदिवासी दिवस जो है वो मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 9 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड ट्राइबल डे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चर्चा में रहा रोबोट बैंडिकूट का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, रोबोट बैंडिकूट का इस्तेमाल जो है वो देखिए सीवर की सफाई और रखरखाव कार्यों के लिए किया जाता है। तो किससे संबंधित है? सीवर की सफाई और रखरखाव कार्यों से। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। हाल ही में देखिए चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि सामाजिक न्याय और आधिकारिक राज्य मंत्री श्री रामदास देखिए अठावले ने राज्यसभा में रोबोट बैंडिकूट के बारे में देखिए डिस्कशन किया था। रोबोट बैंडिकूट तकनीक का उपयोग जो है हाथ से मेला ढोने की प्रथा को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। इस टेक्निक के थ्रू कर्मचारियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, रोबोट बैंडिकूट जो है वो चर्चा में रहा। किससे संबंधित है? सीवर की सफाई और रखरखाव कार्यों से। हाल ही में WHO ने किस देश को ट्रेकोमा मुक्त देश घोषित किया है? तो WHO ने इराक को ट्रेकोमा मुक्त देश जो है हाल ही में घोषित किया है। WHO के अनुसार ट्रेकोमा को समाप्त करने वाला इराक जो है वो 18वां देश बन गया है। यहाँ पर हम देखिए ट्रेकोमा की बात कर रहे हैं तो ये एक नेत्र संक्रमण है, आंखों का संक्रमण है, जो कि क्लेमाइडिया ट्रोकोमेटिस जीवाणु के कारण होता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ट्रेकोमा जो है ये एक नेत्र संक्रमण है जो कि जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। WTO की विश्व व्यापार सांख्यिकीय समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार व्यापारिक निर्यात के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार व्यापारिक निर्यात मतलब मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात करें तो उस मामले में भारत को 18वें स्थान पर रखा गया है। इसी के साथ साथ सेवा निर्यातकों की सूची की बात करें तो फ्रेंड्स, भारत $309 अरब के निर्यात और वैश्विक सेवा व्यापार हिस्सेदारी में 4.4% के साथ देखिए 7वें स्थान पर आए। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए हमने WTO की बात करी तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा अराश डोर्रा गैस फील्ड विवाद किन देशों के मध्य है? तो फ्रेंड्स, अराश डोर्रा गैस फील्ड विवाद जो है ये किन देशों से संबंधित है? सऊदी अरब, कुवैत और ईरान से। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में सऊदी अरब और कुवैत ने विवादित अराश डोर्रा गैस फील्ड पर अपने अधिकार का दावा किया है। ऑफशोर गैस फील्ड, जिसे ईरान में अराश या कुवैत और सऊदी अरब में डोर्रा के नाम से जाना जाता है, लंबे समय से देखिए तीनों देशों के बीच विवाद का केंद्र बिंदु रहा है। ये विवाद जो है ऑयल फील्ड को लेकर 1960 से चल रहा है, जब ईरान और कुवैत ने अपने अपने स्तर पर अलग अलग कंपनियों को तेल खनन का अधिकार जो है वो प्रदान किया था। तो ध्यान रखिएगा, अराश डोर्रा गैस फील्ड विवाद जो है
ये किन से संबंधित हैं? सऊदी अरब, कुवैत और ईरान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा है? तो फ्रेंड्स, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर जम्मू कश्मीर का श्रीनगर रहा है। इस सर्वेक्षण के तहत अक्टूबर 2022 से जून 2023 तक देश भर के विभिन्न जिलों का देखिए उनकी जल आपूर्ति और प्रबंध प्रणालियों का मूल्यांकन जो है वो किया गया। इस रिपोर्ट के तहत अक्टूबर 2022 से लेकर जून 2023 तक देश भर के विभिन्न जिलों का उनकी जल आपूर्ति और प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन किया गया। ध्यान रखिएगा, श्रीनगर को देखिए पहले स्थान पर रखा गया है। यहाँ पर देखिए जल जीवन मिशन की बात करी हमने तो 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देखिए इसे घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? वर्ष 2024 तक भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए पानी की पहुंच को सुनिश्चित करना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है? तो फ्रेंड्स, भारत ने इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में 43% के देखिए समग्र स्कोर के साथ दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में छठा स्थान जो है वो हासिल किया है। छठे स्थान पर भारत रहा है। इस इंडेक्स में देखिए पहले स्थान पर कौन रहा है? भूटान रहा है। ये इंडेक्स जो है देखिए इंटरनेट सोसाइटी द्वारा तैयार की जाने वाली इस रैंकिंग में मजबूत इंटरनेट कनेक्शन का आकलन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस रैंकिंग में भारत को छठा स्थान जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी थीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हर साल देखिए 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को देखिए मनाने का उद्देश्य क्या है? युवाओं से जुड़े सांस्कृतिक और कानूनी मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना। 2023 में देखिए इस दिवस की थीम क्या थी? ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ। ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बार देखिए सन 2000 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो मनाया गया था। अगर हम देखिए बात करें कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य द्वारा गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है? तो किस राज्य ने देखिए गृह लक्ष्मी योजना को शुरू किया है? तेलंगाना ने। इस योजना के तहत उन लाभार्थियों को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए आवंटित किए जाएंगे जिनके पास अपनी जमीन नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, तेलंगाना से संबंधित है गृह लक्ष्मी योजना। ठीक है, तेलंगाना राज्य की अन्य योजनाओं की बात करें तो कल्याण लक्ष्मी योजना, शादी मुबारक योजना, आरोग्य लक्ष्मी योजना, ये सब भी देखिए तेलंगाना से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुक मॉनसून अ पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग किसके द्वारा लिखी गई हैं? किसके द्वारा लिखी गई हैं? ये अभय के द्वारा देखिए इस पुस्तक को लिखा गया है। ये पुस्तक एक कविता है जो मानसून का वर्णन करती है। मानसून जो मेडागास्कर से शुरू होता है और हिमालय के श्रीनगर और वापस मेडागास्कर तक जाता है, उसके बारे में देखिए इसमें उल्लेख देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, बुक मॉनसून अ पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग किसके द्वारा लिखी गई है? अभय के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री द्वारा देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखी गई? तो फ्रेंड्स, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के देखिए 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्य की आधारशिला जो है हाल ही में रखी गई। ये 508 स्टेशन जो है देश के देखिए 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्थित हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा देखिए उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 55 स्टेशनों को शामिल किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 24,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा, 508। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चर्चा में रहा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? देखिए ये बिहार में स्थित है। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गेंडा संरक्षण को देखिए पुनर्जीवित करने के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन करने पर विचार किया गया। राष्ट्रीय गेंडा संरक्षण रणनीति के तहत संभावित देखिए स्थलों में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को चुना गया है, जहां देश के देखिए अन्य अभयारण्यों से गेंडों को देखिए लाकर रखा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ये किस राज्य से संबंधित हैं? बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के वर्तमान गृह सचिव कौन है? तो फ्रेंड्स कौन है? देखिए अजय कुमार भल्ला। हाल ही में देखिए इनको 1 साल का सेवा विस्तार जो है वो दिया गया है। अजय कुमार भल्ला का देखिए इस पद पर ये इनका चौथा सेवा विस्तार है। इन्हें अगस्त 2019 में गृह सचिव जो है वो नियुक्त किया गया था। हाल ही में आदेश के बाद 22 अगस्त 2024 तक देश के गृह सचिव के पद पर बने रहेंगे। ध्यान रखिएगा, अजय कुमार भल्ला। हाल ही में तमिल कवि
थिरुवल्लुवुर की 25 फीट प्रतिमा किस स्थान पर स्थापित की गई है? तो फ्रेंड्स, कोयम्बटूर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कुरीचिकुल्लम झील के समीप मशहूर तमिल कवि तिरुवल्लुवर की 25 फीट ऊंची स्टील की प्रतिमा जो है वो स्थापित की गई है। ये प्रतिमा जो है तिरुवल्लुवर द्वारा रचित 1330 दोहों के सम्मान में बनाई गई है। ये 2.5 टन वजनी प्रतिमा जो है 1330 तमिल अक्षरों से बनाई गई हैं। ध्यान दीजिएगा कहाँ पर? कोयम्बटूर में। डी आंसर सही होगा। किस राज्य सरकार द्वारा शुभ यात्रा नामक योजना प्रारंभ की गई है? तो केरल की राज्य सरकार ने हाल ही में शुभ यात्रा नामक योजना जो है वो शुरू करी है। बी आंसर सही होगा। ये शुभ यात्रा योजना जो है, देखिए, विदेश में नौकरी चाहने वालों के सामने जो आने वाली वित्तीय बाधा होती है उसको दूर करने के लिए एक व्यापक समाधान जो है वो प्रदान करती है। इस योजना के तहत 2 लाख रुपए तक की, देखिए, वित्तीय सहायता जो है वो प्रदान की जाएगी। ये योजना विदेशी रोजगार कौशल सहायक नामक एक लोन जो है वो प्रदान करेगी। ध्यान रखिएगा, केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में देखिए कंबोडिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है हुन मानेट को। हाल ही में कंबोडिया राजा नोरोडोम सिहामोनी ने पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन के, देखिए, पद छोड़ने के बाद कंबोडियन पीपुल्स पार्टी के सदस्य हुन मानेट को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। कंबोडिया की बात करते हैं तो देखिए दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है जिसकी राजधानी क्या है? नॉम पेन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारे 6 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपको देखिए इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है या फिर आपको मंथली करंट अफेयर का एक कंप्लीट सॉल्यूशन लेना है तो उसके लिए देखिए आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।